नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बिहार के बक्सर में बड़ा रेल हादसा हुआ है। कुछ अपडेट्स हम आपको बता दें। एक्सप्रेस की बोगियां डिरेल हुई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है फिलहाल अस्पताल में। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, मेडिकल की टीमें भी मौजूद है। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये बोगियां डिरेल हुई हैं। कुछ बोगियां पलट गई हैं और रात को काफी दिक्कतें आई थी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में। ताजा तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से गुवाहाटी जा रही 12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बिहार में डिरेल हो गई। तो पटना के करीब यह हादसा हुआ है। हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ गए हमारे साथ बक्सर से, उनका हम रुख कर लेते हैं। सौरभ, खबर आ रही है कि कल देर रात काफी दिक्कतें आई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में। अभी हमें ये बताइए, ताजा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि क्या जो लोग आशंका थी कि कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, तमाम लोगों को निकाल लिया गया है, मलबे हटाए जा रहे हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? जी बिल्कुल, सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि सभी जो यात्री फंसे हुए थे सबको रात में ही निकाल लिया गया था। और इसमें सबसे बड़ी जो मदद थी वो स्थानीय लोगों की थी, क्योंकि रघुनाथपुर स्टेशन से ठीक पहले जो आउटर होता है वहीं पर यह बड़ा जो घटना है रेल हादसा वो घटा था। और चूंकि यहाँ पर लोग काफी संख्या में उस समय मौजूद थे, जो स्थानीय लोग थे, तो तुरंत ही स्थानीय लोग पहुंच गए और एक एक जो यात्री थे सभी को रेस्क्यू किया गया। और यहाँ पर जो भी नजदीक के अस्पताल थे वहां पर उनका इलाज कराया गया। और यहाँ पर आप देख सकती हैं कि जो सामने में जो बॉगी की जो स्थिति है वह कितना भयावह है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये रेल हादसा जो है वह कितना भयावह था। मैं आपको सबसे पहले रेल की जो पटरी है वह दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो रेल की पटरी है वह भी जो दूसरे तरफ मुड़ी हुई है और दूसरी जो रेल की पटरी है वो आपको अब काफी आगे दिखाई दे रही होगी। और इसी तरीके से तमाम जो बॉगी है उसकी स्थिति यही है। करीब 23 बॉगी की यह ट्रेन थी जो कि आनंद विहार स्टेशन से कामाख्या जा रही थी। और सुबह में यानी कल सुबह में करीब 8 बजे के आसपास आनंद विहार से यह ट्रेन खुली थी और कामाख्या इसको पहुंचना था। लेकिन बीच में रघुनाथपुर से पहले आउटर पर जब यह ट्रैक चेंज कर रही थी उसी समय यह बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद हैं जो लगातार मुआयना कर रहे हैं। लेकिन सबसे राहत की बात यही है कि यहाँ पर जितनी बड़ी रेल हादसा हुई उतने ज्यादा संख्या में अगर ये कहें कि ना लोगों की मरने वाले लोगों की जो संख्या है या फिर जो घायल लोग हैं उनकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं है जितनी बड़ी यह रेल हादसा हुई है। और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वह स्थानीय लोगों का है। रेल की जो ट्रैक है या रेल की जो बॉगी है उसकी स्थिति आप देखिए। एक जो बॉगी है उस पर दूसरी बॉगी मानो ऐसा लगता है कि दूसरी बॉगी जो है वह चढ़ गई है। और यहाँ पर अश्विनी चौबे हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए, जितना बड़ा हादसा है ये, आपको लगता है कि जो लोग मरने वाले हैं मात्र 4 हैं? देखिए, जो स्थिति मैं देख रहा हूँ आप स्वयं देख रहे हैं, मैं भी स्थानीय लोगों की काफी अहम भूमिका रही। लोगों की भूमिका इतनी अच्छी रही है, मैं इसकी सराहना नहीं अतुलनीय है। मैं तो रात में जब 10 बजे के आसपास में टेलीफोन करना शुरू किया, 20 किलोमीटर में हमारे जिला अध्यक्ष थे विजय जी, वो भाग खाना खा रहे थे, खाना छोड़ के। और यहाँ पर कई लोगों ने बिस्किट लेके घर से जो हुआ आके पैसेंजर को और मुझे वीडियो दिखा रहे हैं कि देखो सब कुछ ठीक है। लोग रो रहे थे, सबको धाड़स दे रहे थे। सारे लोगों ने, यहाँ के लोगों ने पहुंच करके जो सेवा किया है, मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। धन्य है बाबा परमेश्वर नाथ की, उनकी कृपा रही, नहीं तो सैकड़ों की जान जा सकती थी। और मेजर ऑपरेशन हुआ रात में। एनडीआरएफ के लोगों को तो मैं आश्चर्य है कि मैंने 10:05 या 7 मिनट में टेलीफोन किया दिल्ली में डीजी को, और उन्होंने तुरंत भेज करके मुझे 20 मिनट के अंदर खबर किया। एक टीम मेरी चली गई और मैं 3 टीम जल्दी तैयार करके भेज रहा हूँ। हर आधे घंटे पर वो टेलीफोन करते रहे। लेकिन सर, इसमें लापरवाही तो किसी न कहीं जिम्मेदारी तो रही हो। अब कोई बात तो
अब जब जांच के बाद ही कुछ हो सकता है, जांच चल रही है, सारे पदाधिकारी आए हैं। पहले तो ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, कैसे इसको परिचालन व्यवस्था सुदृढ़ हो, ये हो रहा है। और मुझे लग रहा है जांच भी, प्रक्रिया भी और इसका शुरू हो रहा है। इसमें काफी दर्जनों पदाधिकारी प्रयागराज से चल के आए हैं, वहां से कानपुर से आए हैं गाड़ियां। तो पहले मेजर ये ट्रैफिक को ठीक करना ये पहला कर्तव्य हो जाता है और इस पर जांच भी चल रही है। ट्रैफिक को ठीक करना ये पहला चुनौती है रेलवे के सामने। आप देख सकते हैं, मैं लगातार आपको जो बॉगी डिरेल हुई है उसको मैं लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना बड़ा ये रेल हादसा था। और इसमें करीब, चूंकि रात का वक्त था, करीब 9:35 पर यह हादसा हुआ था और उस समय निश्चित तौर पर हमने बॉगी के अंदर भी जाके देखा है, कई लोगों का जो खाना था ऐसे ही बेड पर पड़ा हुआ था। निश्चित रूप से जो लोग थे, जो यात्री थे, उनका कहना था कि अचानक जो है तेज आवाज होने लगी और अंदर बॉगी के अंदर जो लाइट थी वो अचानक चली गई, यानी पूरी तरीके से अंधेरा छा गया और उसके बाद यात्रियों को कुछ भी समझ में नहीं आने लगा। आनन फानन में जो यात्री थे वह चिल्लाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। तो निश्चित रूप से यह बड़ा हादसा था। लेकिन हादसे के बाद यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे वह सैकड़ों की संख्या में वहाँ पहुँच गए और उसके बाद वह एक एक यात्री को, जो फंसे हुए थे बॉगी के अंदर थे, एक एक यात्रियों का वो रेस्क्यू करना उन्होंने शुरू किया। और उसके बाद जो आसपास के जो नजदीकी जो हॉस्पिटल थे उसमें उन यात्रियों को पहले ले जाया गया और वहाँ उनका इलाज चल रहा। करीब 70 से ज्यादा जो यात्री हैं वह गंभीर रूप से घायल हैं और 4 यात्री की मौत हो गई है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि जितना बड़ा यह रेल हादसा हुआ है, उतनी बड़ी जो घायल यात्री की संख्या है या फिर मरने वाले की संख्या है वह उतनी बड़ी नहीं है। और इसमें सबसे जो मददगार स्थानीय लोगों का रहा है, सबसे बड़ा मदद जो है वह स्थानीय लोगों का रहा है, क्योंकि वो समय से तुरंत ही पहुंच गए। जैसे ही रेल हादसा हुआ वो तुरंत ही सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोग पहुंच गए और वो लगातार लोगों का, या जो फंसे यात्री थे उनका लगातार वो रेस्क्यू कर रहे थे। तो यहाँ आप देखिए बॉगी की स्थिति, देखिए बॉगी की स्थिति, देखिए कि कैसे जो बॉगी है वह बिल्कुल गड्ढे में जा चुकी है और ट्रैक यहाँ पर है, उससे करीब 50 मीटर दूर जो है वह आपको बॉगी दिख रही होगी। एक बॉगी नहीं बल्कि 18 बॉगी की यही स्थिति है और 4 बॉगी जो है वह तो बिल्कुल पलट गई है। तो निश्चित तौर पर हादसा काफी बड़ा था, लेकिन राहत की बात यही है कि केवल 4 लोगों की मौत हुई है और 70 से ज्यादा जो यात्री हैं वह घायल हैं। हालांकि जो रेस्क्यू की टीम है वह भी लगातार लगी हुई है और अब रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे रेल का जो परिचालन है उसको सुचारू रूप से समय पर किया जाए। हालांकि हादसा इतना बड़ा है कि निश्चित तौर पर अभी काफी समय लगेगा। आप देख सकते हैं रेस्क्यू की जो टीम है वह लगातार जो रेलवे ट्रैक है उसको ठीक करने में जुटी हुई है। लगातार जो बॉगी दूर जा चुकी है, यानी गड्ढे की तरफ जा चुकी है, उसको नजदीक लाने की कोशिश की जा रही है। और यह केवल अप, ये केवल डाउन जो लाइन है उसकी स्थिति नहीं है, अप और डाउन जो लाइन है दोनों ठप है। यानी अगर आप मुगलसराय से पटना जाना चाहते हैं या पटना से फिर आप मुगलसराय जाना चाहते हैं तो दोनों लाइन जो है वह ठप है। हालांकि रेस्क्यू लगातार जारी है। जो रेलवे की टीम है लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो रेलवे का परिचालन हो उसको शुरू किया जाए। लेकिन निश्चित तौर पर हादसा इतना बड़ा है कि इसमें मुझे लगता है कि अभी 5-6 घंटे का वक्त जरूर लगेगा। जी बिल्कुल सौरभ, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। और बड़ी बात यह है कि शुक्रिया अदा करना पड़ेगा इलाकाई लोगों का, जिनकी वजह से, जिनकी तत्परता से, जिनकी मदद की वजह से मरने वालों की तादाद उस हद तक नहीं है जितना बड़ा ये रेल हादसा हुआ है जो आपने कहा है। 4.5 महीने के बीच दूसरा बड़ा रेल हादसा, पहले बालासोर और अब देखिए बक्सर। तो
सौरभ, हमें जरा ये भी जानकारी दीजिए कि जिनका इलाज चल रहा है, जो आप बार बार वो नंबर्स बता रहे हैं, घायलों की 70 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, 70 जो घायल यात्री हैं उसमें करीब 24 ऐसे यात्री हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं और जिनका इलाज बक्सर या फिर बिहार की राजधानी पटना के अस्पतालों में हो रही है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि राहत की बात यही है कि जो जितना बड़ा हादसा मैं आंखों से देख रहा हूं और अपने दर्शकों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो बॉगी की स्थिति है या फिर जो बॉगी 4 ऐसे बॉगी हैं जो बिल्कुल पलट गए हैं, तो वहां जो स्थिति है उसको देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि यह छोटी घटना है, यह एक बड़ा रेल हादसा है। और मैं कह रहा हूं कि रात करीब 9:35 पर जब यह ट्रेन रघुनाथपुर स्टेशन से पहले आउटर पर पहुंची और उसके बाद यह रघुनाथपुर स्टेशन पर पहुंचने वाली थी, ठीक उससे पहले जब ट्रैक चेंज किया जाता है उसी समय रेल की जो पटरी थी वह अचानक टूट गई और उसके बाद जो सारे जो बॉगी थी वह एक एक करके डिरेल होना शुरू हुई। उसी में 4 जो बॉगी ऐसी थी जो बिल्कुल पलट गई। तो बड़ा रेल हादसा हुआ है, लेकिन जो घायल लोगों की संख्या है वह 70 है। इसमें सबसे जो मददगार हैं वह स्थानीय लोग हैं, क्योंकि जैसे ही रेल हादसा हुआ सैकड़ों की संख्या में जो स्थानीय लोग थे वह स्टेशन पर आ गए, वो पटरी पर आ गए और एक एक जो घायल यात्री थे उनको बॉगी के अंदर निकाला गया और उसके बाद उनको नजदीकी अस्पताल में भेजा गया। अभी भी 24 ऐसे घायल यात्री हैं जिनका इलाज बिहार की राजधानी पटना के साथ साथ बक्सर में किया जा रहा है और 4 यात्रियों की मौत हो गई है। तो लगातार अब रेलवे के सामने चुनौती यही है कि जल्द से जल्द रेल का जो परिचालन है उसको बहाल किया जाए और उसके लिए लगातार जो रेस्क्यू की टीम है वह लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इस रेल हादसे के बाद अप और डाउन की जो लाइनें हैं वह बिल्कुल ठप है। करीब 10 बजे के बाद ही, यानी जब से यह घटना घटी है 9:35 उसके बाद ही दोनों लाइन जो है वह बिल्कुल ठप है और अब कोशिश यह की जा रही है कि जल्द से जल्द अप और डाउन की जो परिचालन है, रेल का जो परिचालन है उसको बहाल किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इसमें 5 से 6 घंटे का वक्त लग जाएगा। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चुनौती है सौरभ की रेल परिचालन जल्द से जल्द बहाल की जाए ताकि रेल यात्रियों को ज्यादा दिक्कतें ना हो। सौरभ, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि देखिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आप तस्वीरें भी दिखाते जाइए, साथ ही साथ अगर मुमकिन हो तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए जवान हैं उनसे बात करने की कोशिश करिए या फिर आपको आसपास के लोग दिखते तो उनसे जरा हादसे के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, यहाँ हमारे साथ कई लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने खुद ही देखा है कि इतना बड़ा रेल हादसा कैसे हुआ, किस वक्त हुआ और कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे। ये बताइए उस समय करीब समय कितना हो रहा था और क्या क्या हुआ? देखिए 9:45 हो रहा था तो सुने आवाज मिला कि आदमी दौड़ रहे थे कि क्या हुआ है भाई, बोल रहे हैं कि गाड़ी पलटा हुआ है। तो आए तो देखे तो पूरा आदमी जाम हुआ था। अब हम लोग क्या करें तो बाल्टी लेकर पानी पिलाने लगे सारे राहगीर को, आम जनता को। काफी बुरी स्थिति थी जब आप लोग यहाँ पर पहुँचे होंगे। बहुत ज्यादा यहाँ से वहाँ पर वीडियो लोग बना रहे थे, हम लोग उसमें से निकाल रहे थे अंदर से लोग को, और वहाँ पर मतलब बहुत लोग जुटे थे, सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। ट्रेन की लाइट भी चली गई थी, काफी मुश्किल हुआ होगा आप लोगों को रेस्क्यू करने में। लाइट चली गई थी, लाइट कट गई थी, पूरा एकदम जनरेटर आया था, लाइट बड़ा था। जो यात्री को उस समय आप लोग रेस्क्यू कर रहे थे उसमें घायल भी कई यात्री बहुत लोग थे, एम्बुलेंस में लाद के ले गए थे हम लोग सर। एम्बुलेंस लगी थी वहाँ, उसमें लाद दिए थे, सब ले जा रहे थे, प्रशासन में थे। यही तो हम लोग क्या किए, बिस्कुट चाय जो भी जगह था अपना बांटे, हम लोग सब मदद किए हैं लोग। कितना संख्या था आप लोगों का? आप लोग कितने संख्या में? मैंने बहुत 1000 से कम नहीं था, 1000 से कम आदमी नहीं था।
1000 आदमी से कम नहीं था उस सब सेवा करने में। सरकारी मदद कितने देर के बाद आई? रेलवे की टीम या फिर जो जिला प्रशासन की टीम? 1-1.5 घंटे के बाद। सब काम होने के बाद आया था। कब आया था? टीम कब आई थी? सरकारी टीम या फिर रेलवे की? 1 घंटा 10 बजे हुआ था ये घटना, 11 बजे सरकारी लोग आया था। तो उसके पहले सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया था? उसके हाँ, पहले सभी यात्रियों को निकाल दिया गया था। हाँ, सब निकाल दिया था, हम लोग सब निकाल। तो निश्चित रूप से इसमें सबसे बड़ी जो वाहवाही है वो स्थानीय लोगों की है, क्योंकि जैसे ही घटना घटी, इतना बड़ा रेल हादसा था, उसके बाद स्थानीय लोग, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह रेल हादसा रघुनाथपुर स्टेशन से ठीक पहले आउटर पर होती है, तो यहाँ पर काफी संख्या में लोग भी उस वक्त मौजूद थे और सभी लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचते हैं और उसके बाद एक एक यात्री जो फंसे हुए थे उनको निकालने की कोशिश सभी लोग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि सरकारी मदद की बात करें या फिर रेलवे के अधिकारियों की बात करें या फिर एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम की बात करें, तो इनका कहना है कि वो करीब 1-1.5 घंटे के बाद पहुंची। हालांकि उससे पहले ज्यादातर जो यात्री थे जो फंसे हुए थे उनको निकालने का जो काम था वह हो चुका था और केवल जो स्थानीय लोग थे उन्होंने फंसे हुए यात्री या जो घायल यात्री थे उनको केवल निकालने का काम नहीं किया, बल्कि जो बच्चे थे, जो महिलाएं थी, उनको पानी के साथ साथ जो बिस्किट होता है या चाय होता है वो भी इन्होंने दिया, उनको बैठाया और जो घायल यात्री थे उनको अस्पताल पहुंचाने का भी काम किया। तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोग थे वो आज फरिश्ता बनकर आए थे उन यात्रियों के लिए जो नॉर्थ ईस्ट में आज यात्रा कर रहे थे। हालांकि कल सुबह करीब 8 बजे यह ट्रेन जो है यह आनंद विहार रेलवे स्टेशन से खुली थी और करीब 9:35 जब यह रघुनाथपुर स्टेशन पर पहुंची तब ये इतना बड़ा रेल हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। जी बिल्कुल सौरभ, देखिए अभी भी आपके पीछे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कई पुलिस के जवान हैं वो अभी ट्रेन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पॉसिबल हो पाए तो सौरभ कुछ अधिकारियों से अगर आपकी बात हो पाए रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में। जी बिल्कुल, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जो अधिकारी लगाए हुए हैं वो उनकी मनाही है, वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, वो अपने काम में जुटे हुए हैं। लेकिन उनका कहना है कि आप लोगों के कारण और जो स्थानीय लोगों की भीड़ है उससे उनको जरूर दिक्कतें हो रही है, तो बार बार वो हमें दूर हटने की भी सलाह दे रहे हैं। लेकिन जो रेलवे के सामने अब यही चुनौती है कि जल्द से जल्द जो अप और डाउन जो लाइन है उसको सुचारू रूप से जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि इससे पूरा जो अप और डाउन जो लाइन है वह बिल्कुल ठप हो चुका है। कल जिस समय से ये हादसा हुआ उसके पहले से ही और अभी तक तो निश्चित रूप से 10 घंटे का वक्त बीत चुका है और मुझे लगता है कि इतना बड़ा हादसा है तो अभी कम से कम 4 से 5 घंटे का वक्त जरूर लगेगा। हालांकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है, जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं वह लगातार कोशिश कर रहे हैं। रात के अंधेरे में रेस्क्यू करना काफी मुश्किल हो रहा था, इसीलिए जैसे ही सुबह करीब 5 बजे से जब उजाला हुआ उसके बाद रेस्क्यू की जो कोशिशें हैं वह और तेजी हो गई है। तो निश्चित रूप में ऐसा माना जा रहा है कि 5-6 घंटे का वक्त और लगेगा और उसके बाद जो रेल का परिचालन है उसको बहाल कर लिया जाएगा। हालांकि हम कोशिश जरूर करते हैं कि जो अधिकारी रेस्क्यू के टीम में लगे हुए हैं, सर ये बताइए क्या लगता है कितना टाइम और लगेगा? जीएम साहब से रेलवे के सीपीआरओ हैं उनसे बात करें, ठीक है, सीपीआरओ से बात करिए। जी बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा था कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीम है या जो रेल के अधिकारी हैं, जो लोग हैं, वह लगातार कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल सौरभ, तो शुरुआती दौर में स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला, अब जवान लगातार डटे हुए हैं और से जल्द कोशिश है कि इस रूट में अप और डाउन जो यहाँ पर है वो परिचालन सुचारू रूप से फिर से बहाल हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए सौरभ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए News 24।